सब्सक्राइब कीजिए रज़ी स्टूडियो चैनल को और साथ में लगे बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त कमर रज़ी। चलिए शुरू करते हैं आज का ट्यूटोरियल। फ्रेंड्स, ट्यूटोरियल शुरू करने से पहले नए आने वाले साथियों से दरख्वास्त करता हूं कि वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे घंटी के आइकन को भी दबा दें ताकि हमारे वीडियोस के अपडेट्स आप तक पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है ड्राइंग टूल्स का इस्तेमाल। यानी इन पेज के अंदर हम ड्राइंग टूल्स किस तरह इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में भी तफसील से जानेंगे और इन पेज के अंदर कितने किस्म के ड्राइंग टूल्स होते हैं उसको भी देखेंगे। तो उसके लिए मैं एक नया फाइल ले लेता हूं, ओपन कर लेता हूं। फ्रेंड्स, ये हमारा नया फाइल ओपन हो गया है। देखिए यहां से जो है 1 2 3 4 5 ये आखिर के जो 5 टूल्स हैं इनको ड्राइंग टूल कहते हैं। फ्रेंड्स, ये जो पहला वाला टूल है इसको रेक्टेंगल टूल बोलते हैं। ये इलिप्टिकल टूल है, या राउंड रेक्टेंगल टूल है, लाइन टूल है, या पॉलीगोनल टूल है। फ्रेंड्स, ये पांचों हम प्रैक्टिस करके बताएंगे, आपके सामने डिज़ाइन करके बताएंगे कि इसका इस्तेमाल किस तरह किया जाता है और कहाँ किया जाता है। तो आइए सबसे पहले हम रेक्टेंगल टूल को लेते हैं और अपने वर्किंग एरिया जो है उसमें हम ड्रॉ करते हैं। यह हमारा रेक्टेंगल बॉक्स एक ड्रॉ होगा। तो फ्रेंड्स, जिस तरह हम पेज लेआउट में आपको बताए थे कि जिस तरह से हम बॉर्डर वगैरह डिज़ाइन कर सकते हैं उसी तरह इसको भी हम जो है अच्छे से अच्छा डिज़ाइन और बना सकते हैं और अच्छे से अच्छा शेप बना सकते हैं। तो आइए सबसे पहले मैं इसको अब डिज़ाइन करके बताऊं कि हमारा जो ये बॉक्स है, हम इस बॉक्स में बॉर्डर वगैरह भी सेट कर सकते हैं, फेदर सेट कर सकते हैं, इसके अंदर कलर भी दे सकते हैं। तो आइए सबसे पहले हम एक बॉर्डर लेते हैं। 6% रखा मैंने। तो आप देख रहे होंगे कि एक बॉर्डर जो है बन गया है। अब हम चाहते हैं कि इसके अंदर कुछ लिखें, इस बॉर्डर के अंदर कुछ लिखें। तो सबसे पहले हम ये भी चाहते हैं कि इसके अंदर कुछ थोड़ा सा कलर भी हो जाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो हम यहाँ से ग्रीन कलर, सॉरी पेज सेट हो गया था हमारा, इसमें हम जो है ग्रीन डालते हैं और हमारा जो ये बॉर्डर है उसके कलर को हम रेड रखते हैं ताकि थोड़ा सा अच्छा दिख सके। अब हम चाहते हैं कि इसमें थोड़ा कुछ लिखें। तो आइए हम एक टाइटल बॉक्स ले लेते हैं और इसमें लिखते हैं। पहले हम फॉन्ट को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, 24। मैं मदीना कैसे जाऊं यहाँ अब गुजर नहीं है। हम चाहते हैं कि इसको पूरे में हो जाए तो ज़्यादा बेहतर लगेगा ये। तो आप देख रहे होंगे कि अब हम जो है इस बॉक्स के अंदर थोड़ा सा कुछ लिख लिया है और आपको इससे पहले भी बता दिया गया था, ये जो लाइन है टेक्स्ट बॉक्स का जो लाइन आपको दिख रहा है, ये शो हो रहा है यहाँ पे, लेकिन आप जब प्रिंट करेंगे तो ये प्रिंट में नहीं आता है। ये एक फर्जी लाइन होता है और फर्जी लाइन प्रिंट में नहीं आता है। तो ये था हमारा जो है रेक्टेंगल ड्राइंग टूल का इस्तेमाल। इसको जो है हम अपने हिसाब से रोटेट भी कर सकते हैं यहाँ से, जैसा कि मैंने आपको टाइटल बॉक्स और टाइटल टेक्स्ट के ट्यूटोरियल में रोटेट करके बताया था। तो आइए अब हम इलिप्टिकल ड्राइंग टूल का इस्तेमाल करते हैं। यह इलिप्टिकल ड्राइंग टूल है, इसमें भी हम थोड़ा सा कोई बॉर्डर सेट कर देते हैं। एक पॉइंट छोटा है काफ़ी जिसकी वजह से नज़र नहीं आ रहा है। यह हुआ इलिप्टिकल
ड्राइंग टूल। इसमें भी हम थोड़ा सा कुछ कलर डाल देते हैं, सियान कलर डाल देते हैं इसमें, और इसमें भी कुछ लिखते हैं हम। काफ़ी छोटा है जिसकी वजह से इसको थोड़ा मैं बड़ा कर लेता हूँ। तो 30% इसको सेंट्रलाइज्ड कर देता हूँ। एरो टूल के ज़रिए थोड़ा इसको नीचा कर देता हूँ। फ्रेंड, आप देख रहे होंगे कि यह हमारा एलिप्टिकल टूल जो है, एलिप्टिकल ड्राइंग टूल, ये भी तैयार हो गया। हम चाहते हैं कि मेरे एलिप्टिकल में थोड़ा सा शेप आए, फेदर वगैरह, तो हम यहाँ से एक फेदर सेट करते हैं। अब आप देख रहे होंगे कि फेदर भी सेट हो गया, बॉर्डर भी डिज़ाइन हो गया। तो आइए फ्रेंड्स, हम आगे बढ़ते हैं और राउंड रेक्टेंगल टूल का इस्तेमाल करके देखते हैं कि इसका डिज़ाइन किस तरह आता है। तो फ्रेंड, आप देख रहे होंगे कि राउंड रेक्टेंगल को जब हम इस्तेमाल करते हैं तो इसका जो चारों कोना है, यानी चारों साइड है, चारों साइड आपको थोड़ा सा राउंड किया हुआ दिख रहा है। फ्रेंड्स, एक बात याद रखिए, जब हम सिर्फ रेक्टेंगल टूल पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए ये जो है हाईलाइट नहीं होता है। जब हम राउंड रेक्टेंगल में क्लिक करते हैं तो ये हाईलाइट होता है। ये कॉलम असल इसलिए है कि हम अपने जो ये राउंड है, राउंड शेप को अपने हिसाब से बना सकते हैं। चलिए पहले मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको सही से समझ में आए। मैं 5 पॉइंट देता हूँ इसको और एक कोई सा बॉर्डर ले लेता हूँ। फ्रेंड्स, आप देख रहे होंगे अब ये इस कॉलम के बारे में जो मैंने बताया था, ये जो है इसको हम अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हम चाहते हैं यहाँ पर 6.35 mm जो डिफ़ॉल्ट सूरत में लिया हुआ है, हम चाहते हैं कि 4 mm ही ले। तो आप देख रहे होंगे वो कम हो गया। इससे बढ़ाना भी चाह रहे हैं हम, 8 भी कर सकते हैं। तो आप देखिए कि चारों तरफ से जो है वो अपने हिसाब से जो है राउंड के शेप में आ गया। तो फ्रेंड, ये है राउंड रेक्टेंगल शेप। इसमें भी आप जो है तमाम चीज़ें परफॉर्म कर सकते हैं, यानी इसमें इसके अंदर कलर भरना वगैरह वगैरह तमाम चीज़ें। हम इसको ब्लैक रखते हैं और इसमें भी हम कुछ लिख के देखते हैं कि हमारा लिखा जाता है या नहीं। इसके भी फ़ॉन्ट को हम बड़ा कर लेते हैं, काफ़ी छोटा डिफ़ॉल्ट सूरत में जो है ये। हम इसमें अंग्रेज़ी में लिखेंगे फ्रेंड्स। तो आप अंग्रेज़ी हो या उर्दू, हर ज़बान में यहाँ से जो है एक अच्छा से अच्छा डिज़ाइन कर सकते हैं। मैं इसको थोड़ा ऊपर करना चाहूँगा, तो फ्रेंड्स यहाँ इसको क्लिक करते हैं और इसको क्लिक करके जो है हम थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये 3 ड्राइंग टूल्स का मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, चौथा ड्राइंग टूल है हमारा लाइन टूल। लाइन टूल के ज़रिए से जो है हम लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। लाइन के अंदर जो है आप सिर्फ कोई एक लाइन सेट कर सकते हैं। हम इसको यहाँ पॉइंट दे देते हैं 6। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ जो है लाइन आ गया है। 5वां जो हमारे पास है ये पॉलीगोनल टूल। पॉलीगोनल टूल क्या होता है? ये जो है आप इसमें डिफ़ॉल्ट सूरत में इसको जो है डिज़ाइन कर सकते हैं। फ्रेंड्स, देख रहे होंगे आप, इस तरीके से जो है किसी मैसेज वगैरह को बताने के लिए कि ये चीज़ जो है इसके लिए है, उसके लिए इस चीज़ को इस्तेमाल किया जाता है। हम चाहते हैं कि यहाँ से थोड़ा सा, ये देखिए, आपने बहुत सारे ऐसी जगह देखा होगा कि इस तरह से जो है मैसेज, हम यहाँ चाहते हैं कि हम यहाँ कुछ लिखें ज़रा, हम टेक्स्ट बॉक्स का इस्तेमाल करेंगे और हम इसमें उर्दू में लिखते हैं ये शेर है या। तो फ्रेंड्स, देख रहे होंगे ये हमारे पास 5 ड्राइंग टूल्स हैं जिनका हम इस्तेमाल करके एक अच्छा से अच्छा शेप बना सकते हैं और एक अच्छा से अच्छा डिज़ाइन परफॉर्म कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का ट्यूटोरियल, ये था हमारा आज का टॉपिक। तो फिर मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट ट्यूटोरियल में इंशाअल्लाह ताला। खुदा हाफिज़।